भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आमला के इस गायत्री मंदिर में बैठे हैं हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं। गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा, माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई। अभी इसके बाद दीक्षा होगी थोड़ी देर बाद। इस बीच 2-3 और प्रकल्पों का उद्घाटन करना है और ये एक बड़े सिद्ध क्षेत्र के रूप में उभर कर आएगा। निश्चित रूप से मांग करनी चाहिए। वो माँ गायत्री हैं, जहाँ स्थापित हैं, जहाँ शक्तिपीठ हैं, वहाँ उनकी पूजा होती है, नियमित रूप से जप होता है। आप में से भी जिनको मौका मिले अपने गांव से निकल के सुबह आने का, तो सबसे पहले सूरज की किरणें जब आते हैं तो सीधे माँ गायत्री के ऊपर ही आएंगी। इसलिए आप यहाँ आना और एक माला तो कम से कम जप करके जाना मंदिर में बैठ के, ठीक है ना? इससे आपको ऊर्जा मिलेगी, विशेष शक्ति मिलेगी। और माँ गायत्री ही आदि शक्ति है। माँ गायत्री ही सही अर्थों में कहा जाए तो पराशक्ति है, ब्रह्म शक्ति है। और इस युग की अगर कोई शक्ति है जो कलयुग को सतयुग में बदलेगी तो वो माँ गायत्री है, जिनको परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया। इसलिए हम लोगों को ये मानना चाहिए कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आगर के समीप आमला नगर, आमला गांव में, इस पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ निरंतर पवन चलती रहती। पवन देवता, ऐसा सुनते हैं कि देवता जो है चंवर डुलाते हैं भगवान की मूर्ति को। तो यहाँ पवन देवता स्वयं चंवर डुलाते हैं, पूरी हवा मिलती है माँ गायत्री को। और ये मंदिर अपने आप में एक ऐतिहासिक मंदिर कहा जाएगा। तो आप लोग जो है इस प्रक्रिया को, हमारे गुरुदेव की जो साधना है, उपासना, नियमित उपासना, स्वाध्यायशीलता, घरों में सुसंस्कारिता का समावेश और इन सब चीज़ों का जो अपन देव स्थापना के माध्यम से घर घर स्थापित करते हैं, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, यज्ञ भी करना नियमित रूप से यहाँ आकर। और यहाँ ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद भी टेंट तो उखड़ेगा ही, क्योंकि जिसका टेंट है वो तो वो ले जाएगा, मेला उजड़ जाएगा। तो आप लोग आना मत बंद करना, धीरे धीरे करके थोड़े लोग गांव से आते रहना यहाँ पे, है ना? और आप लोगों को तो क्या दिक्कत है, आप तो बस वो छोटी सी बाटी बना के चलते हो, सब साथ में रख लेते हो, वो खाना आपने और यहाँ आराम से आगे रहना। आगे चल के यहाँ पर कायाकल्प की शिविर चलेंगे। जब उनकी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की कायाकल्प साधना होगी तो वो करेंगे यहाँ पर रहकर, थोड़ा स्थान बन जाए, जगह बन जाए। उसके बाद फिर आप देखना कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भी बहुत सारी जो परेशानियाँ हैं वो दूर होती चली जाएंगी लोगों की। वो लोग इसको सिद्ध क्षेत्र मान करके आने लगेंगे। कोई बात। तो ये जो जगह है बड़ी दिव्य क्षेत्र है, बड़ा दिव्य क्षेत्र है। जैसा मुझे लगा यहाँ के कंपन दिखे, उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर की गई साधना कई गुना होकर के फलित होती है आपके जीवन में, आपके घर में, आपके संस्कारों में, आपके परिवारों में। सबसे बड़ी बात है अपने आने वाली पीढ़ी को
बेटी और दामाद को और बेटे और बहू को, उनको भी लेके आना यहाँ पर, ताकि उनके जीवन में भी संस्कार आए। आज जो है आधुनिकता के परिवेश में प्रवेश कर गए हम लोग, तो आधुनिकता के कारण बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है, सब जगह गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए इस तरह के आरण्यक बसाया करते थे, जैसे ये श्री राम आरण्यक बसाया गया है। और दूर दूर ऋषि मुनियों के आश्रम में राजा भी जाते थे, मंत्री भी जाते थे, सब पूरा प्रजा के लोग जाते थे। आप ये मान करके चलना कि आप प्रजा हो और भगवान सूर्य जो है वो राजा है हमारे। भगवान सूर्य की जो आराधना की जाती है गायत्री मंत्र से की जाती है, तो गायत्री मंत्र का जप नियमित रूप से यह चलता रहे। 24 घंटे नहीं चल सकता तो कम से कम 7-8 घंटे 10 घंटे आपको अपने गांव में काम भी करना है, खेती भी करनी है, सब कुछ करना है। पर ये पूरा परिसर जो है, पूरा कैंपस जो है, ये आध्यात्मिक चेतना से भरा हुआ रहे, बस आध्यात्मिक चेतना से। ऐसा ना हो कि कभी कोई कमी हो जाए। नहीं, सब पुजारी तो आरती कर देता है, बाकी तो हम तो एक आध दिन जाते हैं, पर्व पे जाते हैं, गायत्री जयंती पे जाते हैं, गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं। नहीं, इसके अलावा भी रोज़ भी यहाँ जप चलना चाहिए। कोई भी करे, भले 10-15 लोग ही करें और एक एक करके आएँ, एक एक करके आके जप करके यहाँ से जाएँ। बहुत ही आनंद आएगा आपको और इसमें ऊर्जा बनी रहेगी, आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहेगी। ठीक है, आप सबको खूब खूब बधाई इतना अच्छा प्रकल्प बनाने के लिए। मणिशंकर भाई और हमारे जितने भी लोग हैं, जो कालूराम जी हैं और जितने भी लोगों ने इतने मेहनत करके इतना परिश्रम किया। फिर उसके बाद हमारे भाई जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, इन लोगों को भी खूब खूब बधाई इस चीज़ के शुरू होने के लिए। खूब खूब मंगल कामना। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।